Hare Krishna, subscribe to my channel for having blissful life and don't forget to check out my channel. Stay tuned for such more devotional videos and watch the video till the end. Hare Krishna. Hey guys, welcome back to my another video. तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय हो। तो आज मैं आपको जन्माष्टमी के कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। जी हाँ, जो आपको शायद ही पता हो। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण का यह 5248वां जन्मदिन है। फैक्ट नंबर 2, माता देवकी और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए उन्होंने अपने पूर्व जन्म में हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। फैक्ट नंबर 3, भगवान श्री नारायण जब माँ देवकी और वसुदेव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको अपने दर्शन दिए, तब भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता देवकी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने कहा, इस पूरे संसार में मेरा जैसा कोई भी नहीं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊँगा। यह कहकर भगवान ने 3 बार तथास्तु कहा। इसलिए श्री भगवान माँ देवकी के 3 जन्मों तक उनके पुत्र बने थे। फैक्ट नंबर 4, मैं आपको वह 3 जन्म कौन से थे ये बता देती हूँ। पहले जन्म में भगवान के माता पिता का नाम सुतापा और वृष्णि था। दूसरे जन्म में भगवान जब वामन देव बनकर आए थे, तब उनके माता का नाम अदिति और पिता का नाम कश्यप था। तीसरे जन्म में यही है देवकी और वसुदेव का। इस जन्म में भगवान ने श्री कृष्ण यानी अपने मूल स्वरूप में जन्म लिया है। फैक्ट नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने से पहले उन्होंने उसी कारागृह में माँ देवकी और वसुदेव जी को अपने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हुए भगवान ने माँ देवकी और वसुदेव जी के पूर्व जन्म की सारी बातें उनको याद दिला दी। फिर भगवान ने वसुदेव को कहा कि जब मैं प्रकट हो जाऊंगा तब तुम्हारे हाथों की बेड़ियां खुल जाएंगे, कारागृह के द्वार खुल जाएंगे और सारे सैनिक बेहोश हो जाएंगे। तब तुम मुझे लेकर यशोदा मैया और नंद बाबा के घर मुझे रख देना और वहाँ जो कन्या होगी उसे तुम अपने साथ कारागृह में लाना। फैक्ट नंबर 6, वो समय आ ही गया था जिस समय का इंतजार पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। हमारे छोटे से नन्हे से कृष्ण कन्हैया इस धरती पर प्रकट हो गए। वसुदेव जी उठे और देखा कि मेरे लाला का जन्म हो चुका है। अभी भगवान के आज्ञा अनुसार वसुदेव जी अपने लाला को टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जैसे ही वसुदेव जी यमुना नदी में प्रवेश करने लगे, तब अपने प्रभु की सेवा करने अनंत शेष जो बलराम जी हैं वो तुरंत ही आ गए। हमारे कान्हा को बारिश न लग जाए इसलिए उन्होंने उनको बारिश से बचाया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि वो कन्या कौन थी जिसे वसुदेव जी गोकुल से लेकर अपने साथ कारागृह में लेकर आए थे? शायद आपको नहीं पता होगा। वो कन्या श्री योगमाया देवी थी। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए अपने हाथ में लिया, तब वो कन्या यानी योगमाया देवी अपने मूल स्वरूप अष्टभुज रूप में प्रकट हो गए थे और कंस को बताया कि तुम्हारा काल इस धरती पर पहले से ही अवतरित हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, रात के 12 बजे, दिन बुधवार का था, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। चारों दिशाओं में बहुत ही मंगलमय और आनंदमय वातावरण था। सारे देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सभी देवता इस मधुर क्षण के लिए बहुत ही उत्सुक थे। इसी दिन हमारे ठाकुर जी 5000 वर्ष पूर्व अधर्मियों का संहार करने, धर्म की पुनः स्थापना करने, अपने भक्तों का उद्धार करने और इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करने हमारे श्याम सुंदर पधार चुके थे। आशा है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे ही और डिवोशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना और ये वीडियो शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हमारे कन्हैया लाल के जन्म के समय क्या क्या हुआ था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल डिवोटीज। हरि बोल।